डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है शिक्षा सरकार के शेरनी का दूध है। मैदान खाली कर दिया, मैदान खाली कर दिया। मैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, अतिवादियों के माध्यम से सड़क पर लिंचिंग होती है देश में महोदय। एक राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर जाता हो और पवित्र किया जाता हो गंगा जल से, उसके ऊपर कोई फतवा जारी हुआ। इस देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाता हो, गर्भ भी का नसीब नहीं हुआ महोदय। आज भी दलित वर्ग के बेटे घोड़ी चढ़ करके शादियों में नहीं जा सकते महोदय। ये श्लोक 135 पृष्ठ 70 में लिखा है, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा महोदय। 50 वर्ष पुराना लगभग रामचरितमानस है, जिस गीता पर पुलिस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल। मेरी चुनौती है, हैसियत है तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आए अंदर में और जवाब दें। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर नई वीडियो के साथ रिएक्शन करने के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है शिक्षा सरकार के शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माननीय महोदय, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस सदी के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर शांति जो मनुवादियों द्वारा बनाए गए निम्न जाति में पैदा हुए, प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा महोदय न तो किसी जाति का दास है और न किसी का दास है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जो मनुवादियों द्वारा निम्न कुल में इंगित किए गए, वो इस सदी के सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि उनको नहीं मिलती। और मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य में पिछले दिनों कहा था, अब वो जमाना नहीं है, अब शूद्र भी पढ़ लिख गए हैं। शूद्र शेखर अगर किसी सत्य को देश दुनिया के सामने लाया तो उन्हें लोग विवादास्पद कहते हैं। विनोद झा जी बोल के गए, आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। नरबलियां होती थी, जाति के नाम पर एक से एक दंड दिए जाते थे। यहां तक कि शूद्र कही गई जातियों को मारने पर कौवा, बिलाए, मैना के मारने के बराबर दंड का प्रावधान था महोदय। वह था और वह आज भी जारी है महोदय। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से और अतिवादियों के माध्यम से सड़क पर लिंचिंग होती है देश में महोदय। आज भी दलित वर्ग के लोग मूछे नहीं रह सकते महोदय। आज भी दलित वर्ग के बेटे घोड़ी चढ़ करके शादियों में नहीं जा सकते महोदय। ये किस राज्य में हो रहा है? गलती से भी किसी की हैसियत नहीं है कि बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश जी के राज्य में हिम्मत कर ले महोदय। किस राज्य में हो रहा है? अगर राज गिनेंगे महोदय तो आपको लगेगा कि नफरत वाले, अब जो भी राज नफरत वालों का राज है। तो ये स्पष्ट है, घोड़ी नहीं चढ़ सकती, मूछे नहीं रह सकती, मंदिर में नहीं जा सकती। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। एक राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर जाता हो और पवित्र किया जाता हो गंगा जल से, उसके ऊपर कोई फतवा जारी हुआ। इस देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाता हो, पूर्व राष्ट्रपति और फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा हूं महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति के बारे में कह रहा हूं कि वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, गर्भ भी का नसीब नहीं हुआ महोदय। लानत है ऐसे विचारों पर महोदय। मैंने बोला हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले महोदय। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ वगैरह खाने वाला समाज बनाओ तो देश विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था और मोहन भागवत जी ने कहा सो महोदय देख लिया जाए। जाति भगवान नहीं पंडितों की देन है, मैं नहीं कहता, इन्हीं के कहते हैं जो संचालक हैं भारत सरकार के सबसे बड़े सरकार का। और दूसरे अवसर पर भी दूसरी बात का भी इन्होंने समर्थन किया महोदय, इसको भी मैं टेबल करूंगा। भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। मैंने बोला, मैं अपनी बात नहीं बोलता महोदय। मैं
अब विपक्ष के साथ ही चलेगा। मैं इस विवादास्पद, तथकथित विवादास्पद कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि माननीय सदस्य इसी बात पर बहिर्गमन कर गए। मेरी चुनौती है, हैसियत है तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आए अंदर में और जवाब दें। विनोद नारायण झा जी बोल रहे 50 वर्ष पुराना लगभग उसी गीता प्रेस का रामचरितमानस है, जिस गीता प्रेस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल रूप में। और महोदय इसके पेज संख्या, इसकी कीमत उस समय 8.50 रुपये थी महोदय। मैं ढूंढ के रखा था, इसलिए मैं पूरी सलाहियत से और कर्तव्य निष्ठा से इस सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास किया महोदय। इसके पेज नंबर 855 पर लिखा है महोदय, तारना का अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है सूत्र पढ़ना बंद कर दिया, और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारना का अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड महोदय, मैंने लिखा। ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कर देंगे महोदय। इतना बड़ा षड्यंत्र है, और आज के एडिशन में इस तारना का शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने महोदय। मेरे हाथ में दूसरा ऐतिहासिक दस्तावेज है महोदय, जो बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति और कुछ और महाकाव्य जिनकी चर्चा हुई है। मनुस्मृति का पेज संख्या सहित बता देता हूं एक आध महोदय, और इसको ढोने का अगर कोई प्रयास करते हो वो भारत के तकदीर के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है महोदय। इसके पेज संख्या अध्याय 2 श्लोक 135 पृष्ठ 70 में लिखा है, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा महोदय। और किस किस बात के लिए कौन कौन सा दंड नहीं दिया गया, कैसे 10 अंगुल लोहे का सलाख गर्म कर देना है अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो महोदय। 1-2 उदाहरण देता हूं, बाकी की जरूरत नहीं है महोदय। ये चकाचौंध, ये वैभव, ये शोहरत सब है बेकार अगर शिक्षा की रोशनी न पहुंचे सभी गरीबों और शोषितों के घर द्वार, गरीबों के घर द्वार महोदय। शिक्षा ही महोदय कील कांटे भरे रास्ते को सुगम बना सकता है। और एक विचार चलता है महोदय, 18 फरवरी 2020 दावे के साथ कहता हूं, यही संघ प्रमुख भाषण दिए, शिक्षा और संपत्ति से अहंकार बढ़ता है। यही लोग मनुस्मृति को बनाए रखना चाहते, यही लोग महोदय बंच ऑफ थॉट में वही चीज है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। ये मेरे दस्तावेज, बहुत बड़े इतिहासकार ओपी जायसवाल साहब ने भी इस बात को लिखा है। ये षड्यंत्र के बहाने, एक बात तो सत्य है न महोदय, अगर मुझे लोकप्रिय महागठबंधन की सरकार के मुखिया ने शिक्षा मंत्री बनाया है तो मुझे गौरव है कि इस व्यवस्था में कुछ न कुछ आशा हमसे लोग किए होंगे। यकीन मानिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं महोदय, विज्ञान का शिक्षक हूं, और वो भी जीव विज्ञान, जहां पढ़ाया जाता है अमीबा से आदमी बनने तक में न तो कोई कोरी है, न कोई जादव है।